नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने प्रस्तुत है मेरी कविता हवा का झोंका। हवा का झोंका। दोस्तों, देश हमारा आज़ाद हो चुका था सन 47 में। देश हमारा आज़ाद हो चुका था सन 47 में और ऐसा लगा था कि एक ताज़ा हवा का झोंका आया है। सोने की चिड़िया आज़ाद हो चुकी थी। सोने की चिड़िया आज़ाद हो चुकी थी। मन पुलकित था, नयन चकित थे, आत्मा भाव विभोर हो चुकी थी। आत्मा भाव विभोर हो उठी थी। अचानक मंद मंद पुरवाई बहने लगी थी। अचानक मंद मंद पुरवाई बहने लगी थी। मोर प्रसन्न चित्त हो नाचने लगा था। मोर प्रसन्न चित्त हो नाचने लगा था कि तभी पश्चिम से आया एक ताज़ा सा झोंका। कि तभी पश्चिम से आया एक ताज़ा सा झोंका। मीन्स पश्चिमी सभ्यता का हमारे यहाँ आगाज़ होने लगा था। उसी को मैंने लिखा है कि तभी पश्चिम से आया एक ताज़ा सा झोंका मन को भ्रमित सा कर गया। मन को भ्रमित सा कर गया। सुहानी पुरवैया को जिसने ऐसा रोका, सुहानी पुरवैया को जिसने ऐसा रोका कि तब से वसुंधरा खुश्क हो चुकी है। इंसानियत शुष्क हो चुकी है। इंसानियत शुष्क हो चुकी है। पश्चिम का वह झोंका जो तब आया था। पश्चिम का वह झोंका जो तब आया था अब तक रुला रहा है। अब तक रुला रहा है और भारत के युवाओं को नशीली नींद सुला रहा है। भारत के युवाओं को नशीली नींद सुला रहा है। कई तरह के नशे हैं, आप सब जानते हैं। कई तरह के नशे हैं युवाओं के लिए। उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया है, इंटरनेट की चीज़ें हो गई हैं, रात दिन चलने वाले टेलीविज़न हो गए हैं और न जाने क्या क्या किस किस तरह के नशे हैं जो पश्चिमी सभ्यता के द्वारा यहाँ लाए गए हैं। पश्चिम का वह झोंका जो तब आया था अब तक रुला रहा है और भारत के युवाओं को नशीली नींद सुला रहा है। कलियां जो स्वतः खिलती थीं, कन्या, हमारे देश की कन्या, बालिका, उसके बारे में मैंने लिखा। कलियां जो स्वतः खिलती थीं अब खिलाई जाती हैं दबाव में और पहुंचा दी जाती हैं अजाब में। अब खिलाई जाती हैं दबाव में और पहुंचा दी जाती हैं अजाब में। मन फिर भी नहीं मानता। वो दंभ भरता है आधुनिकता का कि हम तो आधुनिक हैं, मॉडर्न हैं। आज युवा पीढ़ी कहती है, जगह जगह जब बहस होती है, कहीं बहस में ये बात सामने आती तो खुद युवा पीढ़ी इस बात को कहती है कि हमारी आज़ादी पर आप रोक लगा रहे हो। मन फिर भी नहीं मानता। वो दंभ भरता है आधुनिकता का। वो दंभ भरता है आधुनिकता का। चारों ओर नज़ारा है। चारों ओर नज़ारा है कामुकता का। चारों ओर नज़ारा है कामुकता का। संस्कृति के पुजारी है लौह पुरुष। मैंने एक मनुष्य के अंदर जो एक सच्चा मानव है उसके लिए मैंने कहा, संस्कृति के पुजारी है लौह पुरुष और सब पर भारी है भारत की नारी। और सब पर भारी है भारत की नारी। तुम अर्धनारीश्वर की तरह रोक दो इस झोंके को। तुम अर्धनारीश्वर की तरह रोक दो इस झोंके को। मीन्स हमें अब सख्त होना पड़ेगा नई पीढ़ी के लिए। यदि हम खाली शिक्षा देते रहे, संस्कार विहीन शिक्षा, क्योंकि मित्रों आज की जो शिक्षा है वो संस्कार विहीन हो चुकी है। आज की जो शिक्षा है वो संस्कार विहीन हो चुकी है। हमारे ज़माने में, हमारे टाइम पर जो शिक्षा दी जाती थी, भले ही कम पढ़े लिखे लोग रहे होंगे, परंतु वो शिक्षा के साथ नैतिक शिक्षा भी उनके अंदर होती थी। आज नैतिकता का कहीं कोई हिसाब नहीं है, कहीं कोई देखभाल नहीं हो रही है। तो तुम अर्धनारीश्वर की तरह रोक दो इस झोंके को और समझा दो इन अधखिले फूलों को कि हमारे लिए पुरवाई ही जीवन है। कि हमारे लिए पुरवाई ही जीवन है। वही मधुबन है, वही माँ का आंचल है, वही माँ की गोद है और वही आत्मबोध है। कि हमारे लिए पुरवाई ही जीवन है, वही मधुबन है, माँ की गोद है, वही माँ का आंचल है, वही आत्मबोध है। हम फिर वही पुरवाई बहाएंगे। मीन्स हम पुरानी तरह की वैदिक शिक्षा और जो संस्कार सहित संस्कारशील बनाना, युवाओं को संस्कारशील बनाना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। हम फिर वही पुरवाई बहाएंगे और गर्व से भारतीय कहलाएंगे। जय हिंद।